हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आंख मूंद कर भरोसा करिए। जो कंटेंट बना रहे सारा प्रैक्टिस करते जाइए। मैथ्स और रीजनिंग में आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो किताब से करा रहे आंख मूंद कर भरोसा करके आप प्रैक्टिस करते जाइए। अगर शुरू से देख रहे हैं, नए बार पहली बार आए हैं देखने के लिए, तो 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए। एक क्लास कम से कम आप देखिएगा, तब इस चैनल के बारे में पता कर पाइएगा कि हाँ कैसा पढ़ाया जाता है और कैसा अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा। इस चैनल पर आपको अप्रोच सीखने को मिलेगा कि कैसे कम समय में हम लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं और क्वेश्चन को सही अप्रोच से बनाना कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है एक बॉक्स में 8:7:6 के अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक है भैया, पुराने सिक्कों के मूल्य, एक बार मूल्य दिया गया था, एक बार सिक्कों का अनुपात दिया गया था। ये बात नोटिस करते हैं। ठीक है, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के, यदि बॉक्स में कुल इतने रुपए हैं तो सिक्कों की जो मूल्यों की 5 रुपये के कितने हैं ये हमको बताना है, सिक्कों की संख्या। देखिए दो चार बात आपको बताते हैं। यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया गया। क्या दिया गया है? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा। क्या दे रखा? अनुपात। यहाँ लिखते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात तो 8 अनुपात 7 अनुपात 6। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? तो उसके बाद आपका दिया हुआ है मूल्य का अनुपात। तो मूल्य लिखते हैं, कौन कितना है ये हमको लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 10। अब एक काम करते हैं, देखिए अब एक काम करते हैं, क्या? यहाँ पर कुल मूल्य निकालते हैं। तो देखिए आपको अगर हम बोलेंगे कि भैया 1 रुपये वाले जो सिक्के हैं 8 अनुपात में, यानी सिक्कों की संख्या अगर 8 होती तो कितने होते? 8। बोलिएगा भैया 8 रुपये होता है। बहुत बढ़िया बात है। अगर 5 रुपये वाले 7 सिक्के हैं 7 अनुपात में, तो कितना वैल्यू बनता है? 5 7 35। बोलिएगा बिल्कुल सही है। और 10 रुपये वाले 6 सिक्के बनते तो 10 सिक्के कितने हो जाते हैं? 60 रुपये। तो यहाँ से ये अनुपात आ गया। क्या आ गया है? अनुपात। अब एक काम करते हैं, हम इन अनुपात को अगर हम बराबर करते हैं, किसके बराबर करते हैं? जो कुल रुपया दिया गया। तो यहाँ पे टोटल हमारा ये हमारा हो जाएगा कुल। क्या हो जाएगा? हमारा कुल, यानी कि टोटल। ये क्या हो जाएगा? कुल रुपया। ठीक है, ये हमारा कुल क्या हो जाएगा? रुपया। अब देखिए तो बस सवाल ख़त्म। लिखिए 8 अनुपात जो था 35 था और 60 था, इन सब को जोड़ दीजिए और जोड़ के किसके बराबर कर दीजिए? 1133, यानी 1133 रुपया। तो यहाँ से 43 और 60 कितना हो जाएगा आपका? 103 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1133, यानी 1133 के। यहाँ से काट देंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू 11 आ गया। एक का वैल्यू कितना आ गया? 11। तो हमसे क्या पूछता? बोलता सिक्कों के 5 रुपये की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की संख्या कितना संख्या में है? तो देखिए 5 का वैल्यू कितना है? 5 रुपये वाला सिक्का का अनुपात कितना है? 7 है। कितना है? तो 7। तो 7 और 1 का वैल्यू कितना है? 11। तो कितना रुपया हो जाएगा? 77। यानी एक जो 5 रुपये वाले सिक्के वो कितने सिक्के हो जाएंगे? 77। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप 2 सेकंड लगाना चाहते थे, 2 सेकंड, तो हम आपको उसका भी तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एकदम बहुत ही शानदार अप्रोच बताएंगे। कहता है कि 8 7 6 है, तो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। तो 7 का मल्टीपल कौन था? आपका 77 था। 66 मल्टीपल नहीं है, 99 नहीं है और 88 नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है? 77। तो इस तरह से बिना बनाए इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 मीटर ऊँचे एक प्लेटफॉर्म से, 10 मीटर ऊँचा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको दिखाते हैं एक हम। ठीक है, एक डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं इसको। पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेस अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बेस पहले समझिए क्या बात है। ठीक है, तो जो सिखा रहे हैं आराम से देखते चलिए। चलिए पहले एक काम कर देते, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए हमारा हो गया, अब आपको दिखाते हैं, देखिएगा। कहता है 10 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? प्लेटफॉर्म। ये कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। कहता है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से एक टायर का उन्नयन कोण, एक टायर का क्या चीज़? उन्नयन कोण। ठीक है, एक टायर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका उन्नयन कोण था।
ठीक है, 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। देखिएगा ये वाला एंगल, ये उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री था। ठीक है भैया, इतना दूर बात हम लोगों को समझ में आ गया। कहता है टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी। अगर यहाँ से यहाँ तक ये अगर 10 है, क्योंकि ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 10 ही होगा। तो पूरा टावर, ये वाला टावर मानते हैं, ये वाला क्या मानते हैं? टावर। पूरा 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसका नाम करके दिखाते हैं, नाम। तो ये है ए बी, ये है सी और ये डी। सी डी टावर था, सी डी क्या था? टावर था। ए बी क्या था? प्लेटफॉर्म था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूर है? हमको बताना है। ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म से टावर, या ये समझ लीजिए ये प्लेटफॉर्म और ये टावर है। तो इसका डिस्टेंस बताना है, इसका डिस्टेंस बताना है। तो इसका डिस्टेंस जो भी है, इसका डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। इसका डिस्टेंस के क्या हो जाएगा? बराबर। बस सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे। तो 60 डिग्री। अब हम आपको रेशियो में मान बताते हैं। देखिए रेशियो में कुछ बताते हैं। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इस रेशियो में बात करते हैं तो 30 डिग्री वाले सामने की भुजा का मान होता है 1, √60 जो होता है उसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है √3 और 90 का मान कितना होता है? 2 होता है। अगर हम लोग रेशियो में बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। क्यों? क्योंकि भैया 90 पे होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों में से किसी को लंब या आधार कर सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री वाले यानी कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो हमको देखने को मिला ये 30 डिग्री का सामने वाला एंगल कितना है? 60। इसका एक का वैल्यू कितना है? एक का वैल्यू कितना है? 60। तो हमको पूछा है किसका? तो हमको 60 वाला निकालना है। क्योंकि ये वाला एंगल कितना है? ये वाला तो एंगल 90 है। ये वाला कितना एंगल? 90 डिग्री है। ये वाला कितना है? 90। तो बचा ये वाला एंगल, ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री के सामने की भुजा का मान कितना हो जाएगा? √3 में। तो √3 कितना हो जाएगा? तो √3, एक का वैल्यू 60 है तो 60 √3 कितना हो जाएगा? 60 √3। तो इसको कैसे लिख देंगे? लिख देंगे 60 √3। अगर ये वाला 60 √3 है, यहाँ पर कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए ना, ए। तो ए अगर कितना है? 60 √3 है तो आपका ये वाला भी आंसर कितना हो जाएगा? बी डी भी कितना हो जाएगा? 60 √3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पूरा कंसेप्ट हम आपको सिखा दिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि समान वर्षों पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है इतना है तो निवेशित राशि निकाली। इस बार राशि निकालना, हमको क्या निकालना? राशि। तो सिंपल सा एक बात बताए थे आपको, P/R/100 का होल स्क्वायर और बराबर CI-SI, CI-SI। सिंपल सा फार्मूला बताए थे, एकदम झोल नहीं। हम हर चीज़ में फार्मूला नहीं बताते, लेकिन लगता है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है और शॉर्ट तरीका में बता सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग लगा लेते हैं। पी का वैल्यू निकालना है तो पी को रहने देते हैं, आर कितना दिया हुआ है? आर 6 दिया हुआ है तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 और यहाँ कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। बराबर CI-SI कितना? 198। अब काटते हैं तो 4 से काटेंगे, 4 से 9 बार में, और 4 से काटेंगे इसको कितना बार में? 25 बार में, और डबल जीरो हो जाएगा। फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब P बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी 55 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 55 डबल जीरो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 55 वाला आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका गुना करिए, हल करिए इसको। अरे सिंपल सी बात है, देखिए एकदम घबराना नहीं। देखिए अगर हम लिखेंगे 8 × 9 तो कितना बोलिएगा? 72। हम बोलेंगे ठीक है, ये तो हल्का था, गुना करके बता दिए। तो हम बोलेंगे इसको एक काम करिए, आप ऐसे लिखिए 10 - 1 9 को। तो 8 10 से एक बार गुना करिएगा कितना हो जाएगा? 80, और 8 को एक बार गुना करिएगा तो -8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 72। तो बोले यहाँ से क्या सीखने को मिला? यहाँ से यही सीखने को मिला कि 8 लिख करके 9 के बाद 10 होता है तो एक जीरो बैठा करके एक अंक बढ़ा करके एक जीरो दे दीजिए, 80 कर दीजिए उसको, और उसी में उतना घटा दीजिए, 8 घटा दीजिए। बड़ा वाला में समझाइए, थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो बड़ा वाला में समझाते हैं। अगर 99 से इसको गुना कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि 8 लिखिए और 99 का जगह कितना लिखिएगा? 100 - 1 लिखिएगा। तो 8 को 100 से गुना करिएगा 800 जाएगा, और फिर 8 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, 792। तो उसी तरह से अप्रोच लगाना। क्या करना है?
जितना को 9 बोला है, जितना को 9 बोला है उससे 1 जीरो ज़्यादा लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ 2 को 9 था तो 2 को जीरो, यही कंसेप्ट रखिए, 1 लिख करके जितना 9 है उतना जीरो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, देखिए कैसे बन जाएगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। करते हैं, ठीक है। तो इतना से गुना करना है, तो गुना करते हैं, देखिए तो लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है ना, तो के गो जीरो, 6 गो, 2 4 5 6 जीरो हो गया। अब घटाना किसको होता है, तो पहले वाला चीज़ को ही घटाना है, तो हम दिखाए थे अभी। तो कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 6 घटाएंगे, 5 4 3, इसी को माइनस करना है। अब यूनिट डिजिट से आंसर आ सकता है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 में 6 गया, 3 हो गया। ये वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 4 था, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब में 4 है, सब में 4 है, सब में 5 है, सब में 5 है, इसमें यहाँ 6 है, ये वाला आंसर गलत हो गया, ठीक है। 9 पे 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ 8 का जगह कितना बच जाएगा 7। तो देखिए सब में चला जा रहा है, उसी तरह से चला जा रहा, 7 6, यहाँ पर मिलेगा आंसर 5 के पास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में गया 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 5 4 3, यानी 3 4 5 6 डबल 7, 3 4 5, यहाँ देखिए 3 5 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिए और आंसर भी निकाल लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर। समझ में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। अप्रोच सीख गए कैसे बनाएंगे, आगे से आगे आते हैं। कहता है एक आयताकार हॉल का फर्श 150 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है भैया, 150 सेंटीमीटर चौड़ा है। कहता है कालीन से ढका हुआ, कालीन अर्थात जो नीचे बिछाया जाता है ना, जैसे दर्री कहते हैं, उसी टाइप का होता है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा है और 18 मीटर चौड़ा है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से आवश्यक कालीन की लागत कितनी होगी। देखिए हॉल की लंबाई चौड़ाई दी गई है, एक हॉल बनाते हैं तो ये कितना है 20 है और ये कितना है 18 है। तो इसका हॉल का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो हॉल है, ठीक है, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाता है एरिया, तो 20 गुना 18 इतना हो जाएगा, इतना, ठीक है ना, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहता है हमसे कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर पे खर्चा हो रहा है 10, तो हमारा एरिया कितना आ रहा है 18 दूनी 36 यानी 360, और 1 मीटर का खर्चा 10 हो रहा है तो 360 मीटर का खर्चा कितना होगा, उसमें गुना कर देंगे, सिंपल सी तो बात है। तो इतना रुपया खर्चा हो जाएगा भैया, 3600 रुपया, ठीक है। 3600 है, नहीं है, तब तो काम गड़बड़ा गया। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा हम बताते हैं। एक काम करते हैं, 36 करना है ना, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको कितना बना देते हैं 36, खत्म हो गया कहानी। क्या समझ में आ गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अल्फ़ा बीटा समीकरण के ax² + 3x + 2 बराबर 0 है और a बड़ा होना चाहिए 0 के मूल है, तो इसका मान निकालिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो बात, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जानिए। देखिए काहे इसका निकाल रहे हैं हम, सब आपको बताएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, क्या है माइनस, सारा चीज़ बताएंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, इसके दो मूल है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखिएगा तो आपका लिखा हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c, ये बराबर होता है 0। आपको यहाँ दिख रहा है कि a बराबर कितना लिखा हुआ है, ठीक है, a बराबर कितना होला, तो a के जगह में a ही लिखा हुआ है। फिर b के जगह में कितना लिखा हुआ है, b के जगह में कितना लिखा हुआ है, तो b के जगह में कितना लिखा हुआ है, तो b के जगह में वहाँ यहाँ लिखा हुआ है 3, कितना लिखा हुआ है 3। और c के जगह में कितना लिखा हुआ है, तो c के जगह में कितना लिखा हुआ है 2। बस इन्हीं सब का यूज़ करते जाना है हमको, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन लोगों का यूज करना। हमसे मान किसका निकालना है, तो मान हमको निकालना है AQ + BQ बटा AB का। जब इसका लौसा लीजिएगा, जब इसका लौसा लीजिएगा AB हो जाएगा, A से A गुना करेगा A², B से B गुना करेगा BQ। अच्छा चलिए दिखा देते हैं। तो हमको निकालना है AQ + BQ, AQ + BQ, अब बटा नीचे क्या रह जाएगा AB रह जाएगा, यानी अल्फ़ा बीटा। तो इसका जब फार्मूला तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो A + B का होल क्यू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू -3AB यानी -3 अल्फ़ा बीटा,
और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे जो है वही लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब ए प्लस बी का होल क्यूब यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटाए, अच्छा माइनस बी बटाए माइनस, यहाँ पर बी का मान पॉजिटिव में है 3, तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ए में कितना रहेगा, ए में ए रहेगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा -3/a आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो 2/a आ जाएगा। अब यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना रखेंगे, -3/a, इसका क्या करेंगे, होल क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -3, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2/a, और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3/a। ये बराबर बटा कर देंगे किसके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2/a। कुछ काम डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27/a का क्यूब कितना हो जाएगा a³, और माइनस इन सब को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 18, प्लस हो जाएगा -18, और a गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा a²। ठीक है, अच्छा, और नीचे बटा कितना था 2/a। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाला का लसा लेते हैं, a³ और a3 का लसा, ठीक है, इसका और इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा a3 -27 उसी तरह रहेगा, और प्लस a2 कट जाएगा, a2 a3 को काट देगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, एक ठो a बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब कितना लिख देंगे, अब लिख देंगे पलट देंगे तो a बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पेज में करते हैं इसको। ठीक, देखिए अब यहाँ से a से ये कट जाएगा, कितना बचेगा a², कितना बचेगा a²। तो अब मेरा क्या बचा, -27 + 18a, या यूँ कह सकते थे 18a - 27 बटा कितना हो जाएगा आपका 2a², इधर 2 है, गुना हो गया 2a²। अब हम लोग मान रखेंगे, कह रहा था कि a बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तो हमारा आंसर के अकॉर्डिंग मान रखते चलेंगे। यहाँ देखते हैं, आंसर में 43 है, 45 है, 45 है, 45 है, कोई छोटा सा आंसर नहीं है। तो हम लोग अगर सोचते हैं कि 1 2 रख देते हैं, अब 1 2 रखने का सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -27 + 18, अगर a बराबर 1 रख देते हैं, a बराबर 1, तो 18 कम 18 बटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से माइनस वाला आंसर है। तो 1 रखने से नहीं होगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 7 9 आंसर आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 18 × 54, 27 में 27 घटेगा, 27 वाला भी आंसर नहीं है। तो a बराबर हम लोग 4 रखेंगे, a बराबर कितना रख देंगे 4, a बराबर 4 माना, तो a की जगह में 4 रख देंगे, तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 27 माइनस में है, 18 × 4 72 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 32। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 45/32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि एक निश्चित राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो यह राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। सिंपल सा बात है, साधारण ब्याज का सवाल बोला है, तो किसी निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अगर मूलधन हम लोग मान लेते हैं, 100, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 4, ठीक है, तो 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 100 का 200 मिल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जा रहा है, 100 मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रेट। तो रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 100 गुना ब्याज, 100 गुना क्या हो जाएगा, ब्याज। तो रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू टाइम। तो 100 कट गया, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये वाला जो वैल्यू है 25 है, आर का वैल्यू कितना है 25%। तो आर कितना आ रहा है 25%। तो हमसे कहता है कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा, बस यहीं पे बिठा देंगे। 16 गुना करना है ना, तो मान लेते हैं मूलधन कितना था 100, 16 गुना करना है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया से 1600 हो गया, तो 100 रुपया मेरा सिर्फ मूलधन था, तो 1500 ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 1500 बटा फार्मूला में मूलधन, और इंटू कितना बैठा देंगे, रेट बैठा देंगे। ठीक है, अब काटते हैं,
100 100 क्या हो गया, कट गया, 25 छक्के 150, तो कितना हो जाएगा 60 साल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 60 वर्ष। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है x 5 दशमलव स्थान तक पूर्णांक है तो x का अंतराल कितना होगा। देखिए दो बात है, अगर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.81230 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यूँ कहें कि 799 कितना लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 लिखा हो तो 79,995, और बीच में लिखाएगा कहीं कहीं 8,000 लिखा, सॉरी 80,000 लिखाएगा, और इससे ज़्यादा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए अगर हम ये कहें कि 8,000 जो बड़ा है, 8,000 किससे बड़ा है, 79,995 से, तो बड़ा भी है और बराबर भी है। अगर कहेंगे 8,005 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, तो छोटा होगा, क्या होगा, छोटा। तो 80,000 से बड़ा कौन होगा, 80,005, तो या तो उसके बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी एक नहीं था तो यहाँ भी एक लगा देंगे ऐसा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 औरत 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कहता था 14 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं, 14 आदमी 9 दिन में कर रहे हैं, और यही काम को कर रहा है 16, ठीक है, 16 औरत कर रही है, विमेन। यहाँ मेन लिख देते हैं, यहाँ मेन कर देते हैं, 14 मैन 16 वीमेन कितना दिन में पूरा करिए, 7 दिन में, ठीक। अब इनका रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले 7 का 7, 7 दूनी 14, कट गया, और तो कुछ कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16, तो इनका इफ़िशियंसी आ गया, क्षमता। तो कितना हो गया आपका 9m, यानी 9 मैन बराबर हो जाएगा 8 वुमेन। तो यहाँ से इफ़िशियंसी पता चल जाएगा, m का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 8, और w का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 9। हमसे बोलता है 6, तो टोटल काम निकालते हैं। टोटल क्या निकालते हैं, काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 14 आदमी था, किसी में भी रख दीजिए आपका काम आ जाएगा। 14 आदमी कितना दिन में पूरा करा, 9 दिन में। आदमी का इफ़िशियंसी कितना है, तो मेन का इफ़िशियंसी कितना है, मेन का इफ़िशियंसी 8 है, कितना है 8 है, ठीक है। मेन का इफ़िशियंसी कितना है 8, और वुमेन का कितना है 9, तो कितना दिन में पूरा कर रहा है ये लोग, 9 दिन में काम कर रहा है। 14 आदमी, आदमी का इफ़िशियंसी 8 है, तो 8 से गुना, और कितना दिन में, 9 दिन में, तो ये काम हो गया। तो ये टोटल काम हो गया। कहता है 6 आदमी 8 औरत मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 14 गुना 8 गुना 9 भागा 6 आदमी कर रहा है, 6 मैन, 6 8 कितना हो जाएगा 48, अब प्लस 8 वीमेन, वीमेन का एफिशिएंसी कितना है 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 6 8 48 और 72 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 और 72 हो जाएगा 120। तो बस अब यहाँ से काट पीट कर देंगे, जो जो कटेगा काट देंगे। 120 8 से काटेंगे 15 बार में, 3 5 15, 3 3 9, 14 3 42/4, 42/5 मतलब कितना हो जाता है 8.4, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे अगला सवाल कहता है कि एक टंकी ABC लगा हुआ है, एक टंकी में पाइप, तब पहला 2 इसे 7 और 10 10.5 घंटे में भरता है। पहला A है, दूसरा क्या है B है, और तीसरा कौन है, एक C है, मान लेते हैं ये खाली करने वाला है। तो A कितना दिन में भरता है, 7 में, कितना घंटा में, 10.5 घंटा में, और C कितना घंटा में खाली करता है, 6 घंटा में। ये माइनस करता है, ये लोग प्लस काम करता है, यानी टंकी को भरता है। अब इसका करते हैं, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 10.5 का एलसीएम 21 होगा, 21 तीनों से नहीं कटेगा, 21 दूना 42, तो 42 हो जाएगा। तो 7 6 42, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 42, ठीक। आगे बढ़ते, कहता है यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए और टंकी आधी भरी हो, तो टंकी आधा भरा है, तो आधा भरा हो तो कितना हो जाएगा 42 का आधा, यानी कि कितना भरा होगा 21, 6, और इफिशियंसी कितना होगा 6 4 10, और 10 में कितना घटेगा 7, तो कितना हो जाएगा 3, 21/3 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7। आगे कहता है एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% के हानि पर बेचता है, 80 रुपये में अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है।
अगर कोई व्यक्ति है 100 रुपया, वो मैं 100 रुपया में ख़रीदा था, तो 5% का हानि पर बेचा, यानी कितना में बेच दिया, 95 में। 5% लाभ पर बेचता तो कितना बेचता, 105 में। तो यहाँ से देखिए ओवरऑल इसको कितना का प्रॉफिट हो जाता, 10 का। कितना का प्रॉफिट हो जाता, 95 से सीधा 105 आ रहा, 10 का प्रॉफिट। और 10 बराबर कितना है, 80 है, 10%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो एक जीरो उधर भी बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो कितना हो जाएगा, 800। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फैजल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से चलाता है और 5 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 83 किलोमीटर का दूरी 8.5 घंटा लगता है, तो साइकिल से कितना दूरी चला था। कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन से उठा करके टिक कर देंगे इसको, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से टिक कर देंगे। साइकिल से कितना चला, मान लेते हैं साइकिल से अगर 49 चलता तो लेंदी हो जाता है, इसको छोड़ते 2.5 घंटा चलता, साइकिल से चलता तो 49 किलोमीटर, ठीक है। टू द पॉइंट बात करते हैं हम। अगर 63 किलोमीटर साइकिल से चलता और 14.5 का स्पीड से, कितना, सॉरी 14 का स्पीड से, क्योंकि साइकिल का स्पीड 14 है, 14 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, तो कितना घंटा लगता है इसको। तो 14 तिया 42, 14 चौके 56, 4.5 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 63 किलोमीटर जाने में 14 का स्पीड से 4.5 घंटा। टोटल उसका डिस्टेंस कितना कवर करना था, 8.5 घंटा में। तो कितना घंटा बचता, उसके 8 के बाद 4.5 माइनस कर देंगे तो कितना घंटा उसके पास बचता, 4 घंटा। और 4 घंटा वो कैची से जाता, पैदल जाता, मतलब 5 का स्पीड से। तो कितना जाता, 5 गुने 4 का स्पीड से जाता, कितना दूरी चला जाता, 20 किलोमीटर। तो पहले देखिए 63 किलोमीटर गया और अब 20 किलोमीटर गया, तो 83 किलोमीटर सही हो जाएगा। 83 किलोमीटर टोटल 8 घंटा, पहले चला 4.5 घंटा, अब चला 4 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 8.5 घंटा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो बोला है साइकिल से चला है 63 और पैदल पूछता तो कितना हो जाता आपका, निकाल सकते थे, ठीक है। आगे आते, कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं P Q R, ठीक है। तो 3 संख्याएं, मान लेते हैं ये तीसरा संख्या जो है 100 है, और जो दूसरा और पहला और दूसरा संख्या क्रमशः छोटी है। तो 20% छोटा यानी 80 है, 25% छोटा यानी कि इससे 25 75। कहता है कितने परसेंट में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। इन दोनों में देखिए कितना छोटा है, 5 छोटा है। कितना छोटा है, 5, किसका रिस्पेक्ट में, 80 का रिस्पेक्ट में। दूसरा संख्या पहला से कितना कम है, 5, कितना में, 80 में, इंटू 100, 1/16, मतलब कितना हो जा रहा है आपका, हो जा रहा है 1/16। वही बात है, 1/16 कितना परसेंट है, तो कितना हो सकता है, 4 चौके 16 और 4 25 है, तो 6.1/4%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इसका परिमेयकरण करिए। तो 1/2 + √3, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण करना, तो इसको 2, इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर में साइन बदल दीजिए इसका परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। अब 2 माइनस √3, अब परिमेयकरण बोलेगा तो ऊपर में भी गुना, नीचे में भी गुना, बस जो नीचे है वो साइन बदल के। अब देखिए दोनों का a² दिख रहा है, a + b a - b दिख रहा है, a + b a - b, तो a² - b²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 2 माइनस √3 वैसा ही रह जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 घटेगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। वैसे भी हम आपको बता चुके करोड़ों बार, क्या बताए हैं, बताए हैं कि जब भी दो गो का अंतर अगर 1 आ जाएगा तो परिमेय जो रहेगा एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको बोला 2 + √3 का क्या होगा, यही ना पूछा था आपका, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 माइनस √3 आंसर में, परिमेयकरण में। कैसे, क्योंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 और इसका स्क्वायर करिएगा तो 3, इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब क्वेश्चन जब हम बनाए हैं तो ये सब तरीका सिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:7 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:7 है। कहता है HCF 13 है, HCF कितना है, 13 है। तो मान लेते हैं दोनों संख्या 2A और 7 है, और इनका मौसा, तो यहाँ से मौसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मौसा आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बोलिएगा मौसा वही होता है जो दोनों में मिले, तो A और A मिला तो A हो गया, और ये क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग है, 13 के। तो कहता है इनका लौसा कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 182। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 182, ऑप्शन नंबर 1।
कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 ए में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो हल्का सा बात है, 6 से विभाज्य है, 6 से भागा खाना चाहिए। तो 6 से भागा खाना चाहिए, तो 6 से भागा खाने के लिए पहले बात है कि 2 से भी भागा खाए और 3 से भी भागा खाए। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि सभी अंकों का योग। 3 से भागा का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग। खत्म हो गया। अब देखिए, तो 1 2 3, ये 3 3 6 कटेगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये हटा देंगे। 1 2 3 4 4 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 1 2 3 ये सब कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, एक ही बचेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। जोड़ करके देख लीजिए, भागा करके देख लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को एक दूसरे सिरे तक जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। एक काम करता है कि उसके पास था घन, क्या था? घन। ठीक है, मेरे पास भी है घन। यहाँ पर एक घन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं। एक काम करते हैं, कहता है 14 सेंटीमीटर वाले दो घनों को मिला, तो एक 14 सेंटीमीटर वाला घन लिया और एक घन बना देते इसका ऊपर से 14 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, चलिए 2 को बना दिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, पूरा शिद्दत से, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाप कितना था? 14। ये नाप कितना था? 14। ठीक है, ये कितना था? 14। और एक और बना दिया गया 14। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेंथ जो पहले 14 था, वो 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 28। लेकिन ब्रेथ और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ब्रेथ और हाइट में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, दिखाते हैं। ये इसका है, ये क्या है? ये ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है। चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई इसका दिया गया है क्या? चौड़ाई नहीं दिया है, तो चौड़ाई घन के बराबर हो जाएगा 14, और एच कितना हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। काहे कि घन में क्या होता है? घन में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। घन में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। और घना बन गया तो सिर्फ और सिर्फ इसका लंबाई में परिवर्तन हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बढ़ते आगे, कहता है इसको जोड़कर घनाभ बना। घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? तो आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम। घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना इजी है। LBH क्या हो जाएगा? LBH। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 28। 8 छक्के 48 वाला आंसर होगा। तो 48 वाला आंसर होगा, तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब 15 60 19 60 देखना। तो ये वाला चलिए आंसर आ गया, इसको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, 5488 इसका आंसर होगा। एगो निकल गया हमारा। दूसरा निकालना था हमको कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 × LB, BH और LH प्लस में सब। ठीक है, इसको कर देना बस। तो 2 × LB, L कितना है? तो 28 और 14 कितना हो जाएगा? 42। 14 कितना हो जाएगा? 28 और 14 28 कितना हो जाएगा? 42। 42 कितना हो गया? 84 और 8 कितना हो जाएगा? 92। 112 नहीं, कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, LB गुना करना था, जोड़ दिया है अब ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। तो 28 × 14, उसके बाद प्लस करेंगे। 14 × 14 तो 196, और 28 × 14 फिर से हो जाएगा 28 × 14। तो इसको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, तो यहाँ चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। गुना आता है हमको करना, करते हैं। तो 280 और इधर कितना हो जाएगा? 28 चौके 92, कितना हो जाएगा? 372 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 372 और प्लस 196, और उसके बाद भी हो जाएगा 372। तो देखते क्या काम हो रहा है कि नहीं। 2 2 4, 4 6 10, 0 वाला आंसर तो ठीक है आ रहा है। तो 372 कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74 और 1 75, 752। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 392 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 392। ठीक है ना, 392 हो जाएगा। तो 392 हो जाएगा, तब अब जोड़ लेंगे इसको, है ना। जगह छोटा पड़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बनाने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 4 6 10 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1 9 9 3 27 और 1 28, हाथ में कितना लग गया? 2। वैसे भी 8 आ गया, तो 60 वाला आंसर दोनों में दिया है। ठीक है, कितना हो गया? 9 9 18 9 7 8 28, 2 हो गया। 3 2 3 और 1 4 3 7 और 2 कितना हो गया? 9।
980 हो गया और 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये 15 वाला होगा नहीं, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आराम से लेकिन बन जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 अनुपूरक कोण है। तो अनुपूरक कोण है और इनके कोणों का अंतर इनके योग से। अरे कुछ भी नहीं करना है यार, एक ही बात तो कहा है, इनका अंतर बोलिए। तो a माइनस बी लिखिए एक बार और a प्लस बी लिखिए एक बार, खत्म हो गया सवाल। कुछ निकालने का दरकार भी नहीं, निकाल कर करिएगा तो वही बात आ जाएगा। तो 4 और 5 में अंतर करिएगा तो 1 का आएगा, 4 और 5 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो सिंपली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:9। ठीक है, अरे भैया 4 5 9 के बराबर लीजिए बता देते हैं। अनुपूरक मतलब होता है, अनुपूरक मतलब होता है, अनुपूरक मतलब होता है 180 डिग्री योग होना चाहिए। मतलब a प्लस बी कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, ए बी दिया है 4 5, कितना दिया है 4:5। तो 4:5 करिएगा, 4 5 9 9 बराबर 180। तो उसी तरह से 20 चौके 80, 20 25 100 अंतर करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि कंपनी वाई द्वारा चमड़े के बैग का उत्पादन कंपनी एक्स द्वारा चमड़े के बैग के उत्पादन का m गुना है तो m का मान क्या है। यहाँ पर देखिए वाई द्वारा उत्पादन, वाई का उत्पादन ये डार्क वाला है, वाई ये है, ये वाला है, कितना है 55 है, कितना है 50 के ऊपर है, यानी कि 55,000 है, सॉरी 5,500, 5,500। कहता है एक्स द्वारा उत्पादन, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है, इसका उत्पादन कितना है 2,000। तो 2,000 का एक्स गुना, तो बस सिंपल सी बात है, 2,000 का एक्स गुना बराबर कितना है 55 00। ये 2 0 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27.5, मतलब कि 2.75, यही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2.75। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन 2 4 लिए हैं, अच्छा लगा इसलिए उठा लिए हैं। कहता है एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। तो लड़के और लड़की का अनुपात 9:7 है, इसका मतलब क्या है 9 और 7 में, तो 9 7 कितना होता है 16। अगर 16 में बांटेंगे 80 को तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, यानी 1 का वैल्यू 5 आएगा। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 5 गुना 9 पचे 45 हो जाएगा और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। लड़का 45, ये बॉयज़ है और ये क्या है गर्ल्स है। ठीक, अच्छा कहता है 12 लड़के और लड़कियां कम हो जाती है तो औसत भार इतना कम हो जाता है। पहले एवरेज निकालते पूरा वाला का, तो पूरा वाला का एवरेज कितना निकलेगा, तो पूरा वाला एवरेज 45 लड़का है, मान लेते इनका एवरेज बी है तो 45 बी प्लस कितनी लड़की है 35, गर्ल्स है तो गर्ल्स, और इनका एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ करके कुल मान से और टोटल संख्या कितना 80, इससे भागा कर देंगे। 12 लड़के कम हो जाए तो 35 में 12 लड़के चले जाएंगे, कितने लड़के बच जाएंगे 33 भी, और इसमें लड़कियां चली जाएंगी कितना 8, तो कितना बचेगा 27 गर्ल, यही बटा हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 60 लड़का बचेगा। छात्र कैसे, क्योंकि 12 8 20 को घट गया 80 में तो कितना बचा 60, और यही अंतर हो जाएगा 1/10 के, माइनस कर देंगे, ख़त्म हो गया सवाल यहाँ से। तो यहाँ से कर लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका। ठीक है, 80 और इसका सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 6 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, 240 हो जाएगा। 3 आया, कितना आया 3, 45 दिया कितना हो जाता है 135, 135 बी और प्लस 3 से कितना हो जाता है 105 जी। ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 आया ना, 4 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132 बी और 27 चौके 108 जी। ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। ठीक, बाहर माइनस लगा, अंदर का साइन भी बदल जाएगा। अब जो जो कटेगा काट देंगे, 135 में चला जाएगा तो 3b बचेगा, यही बराबर हो जाएगा 1/10 के। इधर 105 में 108 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3g के बराबर रहेगा, और ये 240 इधर जाके 2400 हो जाएगा। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकाल लेंगे 3, तो b - g बचेगा, क्या बचेगा b - g। अच्छा ये वाला कटेगा, ये वाला 1 0 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर 1 0 1 0 ये वाला क्या हो जाएगा 1 0 1 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 24 को 1 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में शाम के रीजनिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।